दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और इसके कारण दुनिया में बढ़ता पानी का संकट और इसके कारण उजड़ती दुनिया और ये उजड़कर जिन देशों में जा रहे हैं वो देश उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी कहेंगे। उनके बीच जो टेंशन है वो टेंशन थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर को इनवाइट कर रही है। अब हमारे सिर पर थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर शुरू हो चुका है। आज इतना वक्त नहीं है कि मैं दुनिया की कहानियां आपको सुना सकूं, पर मेरा मन तो था कि मैं एक दो कहानी आपको बता दूं जो मैंने अपनी आंखों से देखी है। दोस्तों, जब मैं यूफ्रेटिस रिवर और टिग्रिस रिवर को यूएन के बुलावे पर देख रहा था, तब मुझे समझ में आया कि सीरिया का वॉर, जिसको पूरी दुनिया का मीडिया रिलीजियस वॉर कहता है, वो रिलीजियस वॉर नहीं है, वो वाटर वॉर है। वो वाटर वॉर क्यों शुरू हुआ? क्योंकि अल्टाटुर्क नाम के एक लीडर ने, जो टर्की का बड़ा स्ट्रॉन्ग लीडर था, उसने पूरी यूफ्रेटिस रिवर को 6 लार्ज डैम बनाकर खत्म कर दिया। उसके जो इन्वायरमेंटल फ्लो थे, उसके जो इकोलॉजिकल फ्लो थे, वो सारे के सारे फ्लो टर्की में रुक गए और सीरिया बेपानी हो गया। तुम सबने पढ़ा होगा कि सिविलाइजेशन में, एग्रीकल्चर में ओल्डेस्ट कंट्री दुनिया का सीरिया था। एग्रीकल्चर में उनको एग्रीकल्चर के अलावा कुछ ज्यादा आता नहीं था, तो जब पानी नहीं था तो वो अपना देश छोड़ के लेबनान, ग्रीस होते हुए फिर दूसरे पार्ट टर्की से होते हुए जर्मनी की तरफ मूव कर रहे थे, डिस्प्लेस होकर। जर्मनी ने बड़ी संख्या में उनको अपने देश में आने दिया। लगभग 8.5 लाख लोग केवल सीरिया की जर्मनी में एंटर हुए, जो हनोवर और हमबर्ग में ज्यादातर उनके कैंप थे। एक टाइम आया जब वहां की चांसलर बहुत ही लिबरल थी, लेकिन वहां की जनता ने कहा ये जो क्लाइमेटिक रिफ्यूजीज का प्रेशर है, इस प्रेशर से इस कंट्री का लैंडस्केप डेंजरस हो जाएगा, इसलिए इनको रोकना चाहिए। और चांसलर को अपनी पावर खोनी पड़ी। आप जानते हैं किस तरह से बुरा हाल हुआ। इस वक्त पूरी दुनिया में जो बेपानी होकर उजड़ रहे हैं देश, वो खासकर यूरोप के शहरों में जा रहे हैं और यूरोपियन अर्बन फ्यूचर बहुत ही डेंजरस बनता जा रहा है। यूरोप के शहर अब नहीं चाहते कि जो बेपानी होकर उजड़कर लोग आ रहे हैं वो हमारे देशों में आए। मैं आपको कीवर्ड्स में ये बताना चाहता हूं कि इस वक्त ये दुनिया डिस्प्लेसमेंट फेस कर रही है। विस्थापन जिसको कहते हैं हिंदी में, डिस्प्लेसमेंट। और वो जो डिस्प्लेसमेंट है वो ही थर्ड वर्ल्ड वॉर को इनवाइट कर रहा है। अब तक दो जो वर्ल्ड वॉर हुए, वो वर्ल्ड वॉर पावरफुल कंट्रियों का एक ग्रुप मिलकर वॉर करते थे, युद्ध करते थे। लेकिन ये जो थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा, ये पहले 2 वर्ल्ड वॉर से बिल्कुल अलग, डिफरेंट कैरेक्टर का वॉर है। इस वॉर में जो लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं और जहां उनको रिहेबिलिटेशन की जगह है, तो जो देश उनको अपने यहाँ बसाने की जगह दे रहे हैं और जहां से उजड़ के आ रहे हैं, तो ये जो वॉर होगा, ये बेपानी लोग पानीदार लोगों से लड़ेंगे। आपको समझ में, मेरी हिंदी समझ में आ रही कि नहीं? सब समझ में? तो ये बात समझ लो कि बेपानी जब पानीदारों से लड़ेगा, तो ये जो थर्ड वर्ल्ड वाटर वॉर है, वो कैसी सिचुएशन का वॉर होगा, उससे कौन देश बचेगा, कैसे बचेगा? फॉर्चुनेटली अभी इंडियंस के बारे में ये कहा जाता है कि इंडियंस अभी क्लाइमेटिक रिफ्यूजी के टाइटल में नहीं है।
अभी इंडियन केवल इकोनॉमिक रिफ्यूजी हैं। अमेरिका या यूरोप में जब इंडियंस जाते हैं, फॉर्चुनेटली उनको क्लाइमेटिक रिफ्यूजी नहीं कहा जाता, उनको कहा जाता है कि बेटर इकोनॉमी के लिए आए हैं, कुछ कमाएंगे, कुछ हमें टैक्स देंगे, हमारी इनकम बढ़ाएंगे और अपने देश ले जाएंगे, तो इनसे हमें कोई खतरा नहीं है। बट जो क्लाइमेटिक रिफ्यूजी हैं, उनसे उनको बहुत खतरा है। इसलिए ये जो सिचुएशन है, ये बहुत भयानक है।